अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इज़हार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। तो आज मेरे पास एक और एम्पलीफायर आया हुआ है। बेसिकली वो मंगवाया था मैंने एक अरशद भाई के लिए, वो होते हैं फैसलाबाद में। उन्होंने कांटेक्ट किया था कि उनको ये एम्पलीफायर चाहिए जो कि 790 वाट्स का है। 220 वाट्स पर चैनल उनकी आउटपुट है और लेफ़्ट और राइट चैनल पे 220 वाट प्लस 220 वाट्स एंड 350 वाट का जो आउटपुट है वो है सबवूफर पे। इट्स लाइक 2.1 चैनल का एम्पलीफायर है जिसमें डबल आईसीज लगी हुई हैं TPA3251, जो कि बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर आईसी है। इसके मैंने कुछ बोर्ड्स जो ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उन लिंक्स के थ्रू आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो ये एम्पलीफायर शिप करने से पहले मैंने रिक्वेस्ट की उनसे कि भाई मैं एक रिव्यू की वीडियो बना ले ताकि आपको भी फ़ायदा हो और इसको यूज़ कैसे करना है, इसमें कितना पोटेंशियल है, कौन कौन से स्पीकर यूज़ करने हैं, कौन सा सब वूफर, कितने इंचेस, कितने वाट, कितना इम्पिडेंस, ये सारी डिटेल जो है ना इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उनको भी फ़ायदा होगा जिन्होंने ये बाय किया है, और जिन्होंने मज़ीद अभी बाय करना है उनको भी फ़ायदा होगा कि उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो भी उनका सिनेरियो है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आप आने वाली नई वीडियोस और प्रोजेक्ट्स या रिव्यूज़ या जो कुछ भी है वो आप मिस ना करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए बॉक्स के ऊपर इसका मॉडल लिखा हुआ है XYS350H। 220 वाट्स एक साइड पे हैं, 220 वाट्स दूसरी साइड पे, और 350 वाट का एक सब वूफर इसके ऊपर हम ड्राइव कर सकते हैं। 2.1 चैनल का है और इसके अलावा बॉक्स पे किसी किस्म की कोई ब्रांडिंग नहीं। इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे ऊपर ही हमें जो है इसके पैनल्स मिल गए हैं, टॉप और बॉटम वाले जो प्लेट्स होती हैं। और इसको हम निकाल के चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके टॉप पे देखें सीनी ऑडियो का ब्रांडिंग की हुई है, वही आउटपुट पावर, ट्रेबल एंड बेस ट्यूनिंग, ये सारी वॉल्यूम कंट्रोल, पोटेंशियोमीटर, ये सारा कुछ ऊपर दिया हुआ है। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ आगे नेक्स्ट चल के। और ये नीचे की प्लेट है, इसमें इसकी स्पेक्स, मॉडल नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। और इसके अलावा ये नॉब्स हैं जो पोटेंशियोमीटर पे लगनी है। दूसरा ये QR कोड दिया हुआ है इसके बोर्ड की अथेंटिसिटी चेक करने के लिए, ऐप डाउनलोड करने के लिए। और आ जाता है ये बोर्ड एंड एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है इसकी फिटिंग करने के लिए। और हम बोर्ड को निकाल लेते हैं इसके पैकेज से। ये ले लीजिए, बोर्ड आ गया हमारे सामने। के ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है, ब्रशलेस फ़ैन है, नॉइसलेस भी है। तो इसका, और ये बॉटम सेक्शन है, इसका मैं ओवरव्यू अभी आपको दे देता हूँ, इसका फिर हम टोटल रिव्यू करेंगे और इसका साउंड टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, नॉब्स हमने लगा दिए, शक्ल ज़रा अच्छी निकल आई है सर्किट की, एम्पलीफायर की। और राइट साइड पे यहाँ पे जो है ये बेस है आपके लेफ़्ट राइट चैनल का, मतलब उसको सेटेलाइट तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये ज़रा हैवी किस्म का है। तो लेफ़्ट राइट चैनल का जो ये बेस है, और बेस की जहाँ तक बात है, लेफ़्ट राइट चैनल में आपको मिड बेस मिलेगी, सब बेस नहीं मिलेगी क्योंकि वो इसमें ब्लॉक हुई हुई है। और उसके साथ वाला जो है ये ट्रेबल है, ट्रेबल कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हैं कम ज़्यादा। ये जो है आपका सबवूफर पे कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ लेफ़्ट और राइट चैनल की ट्रेबल और बेस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ठीक है, सेंटर में जो मास्टर वॉल्यूम दिया हुआ है, मास्टर वॉल्यूम जो है ये डिजिटल टाइप का इनकोडर है, इसको आप घुमाते जाओ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और एक मैक्स जो सेटिंग है इसकी, वहाँ पे जाके ये मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाता है और ये फिर घूमता ही रहता है। ठीक है, तो डिजिटल टाइप है। और उसके लेफ़्ट साइड पे जो सेकंड लास्ट का वॉल्यूम है, ये आपका सब वूफर का वॉल्यूम है, यहाँ से आप इसकी गेन कंट्रोल कर सकते हैं सब वूफर वाले सेक्शन की। ठीक है, और बिल्कुल जो लास्ट है यहाँ पे आप जो है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं अपने सब वूफर की, विच इज़ अ प्लस, क्योंकि जो सब वूफर या बॉक्स है वो किस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून है उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से गेन बढ़ा सकते हैं। ये हमारा पोर्शन जो है क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कनेक्टिविटी पे। कनेक्टिविटी जो है ब्लूटूथ 5.0 दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये रेगुलेटर दिया हुआ है 7805 का, यहाँ से 5 वोल्ट मिल रहे हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। एंड और कनेक्टिविटी में यहाँ पे 3.5 mm का ऑक्स दिया हुआ है, ऑक्सिलरी इनपुट आप दे सकते हैं, मोबाइल, पीसी, टीवी, जो भी वट एवर आपके पास 3.5 mm का जैक है वो आप यहाँ से
इसको सोर्स दे सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे फ्लैश ड्राइव दी हुई है, फ्लैश ड्राइव भी आप ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये इनकोडर टाइप का है। डबल क्लिक करेंगे तो जो फ्लैश ड्राइव में ट्रैक होगा वो नेक्स्ट हो जाएगा, 3 दफ़ा आप टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो प्रीवियस ट्रैक हो जाएगा, 4 टाइम करेंगे तो जो इनपुट सोर्स है ब्लूटूथ ऑक्स जो भी है वो उस पर स्विच हो जाएगा। और फ्लैश ड्राइव को जो USB एज साउंड कार्ड यूज़ करना है तो USB-A टू USB-A केबल जो है वो यूज़ करेंगे तो आपका ये एज ए साउंड कार्ड भी काम करेगा डिजिटल इनपुट के लिए। अच्छा जी, उसके बाद ये यहाँ पे आपको ये छोटी वाली ICs नज़र आ रही हैं, NE5532 ICs लगी हुई हैं जो कि एक यूनिवर्सल ऑडियो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये ज़्यादातर प्रीएम्प्स में और टोन बोर्ड्स में ही लगता है और बहुत फेमस है, अच्छी परफॉर्मेंस होती है इसकी। 8 पिन का है। तो ये वाला जो सेक्शन यहाँ पे है ये एक एक्टिव क्रॉसओवर बनाया हुआ है सबवूफर के लिए। तो जब आप सबवूफर के साथ कनेक्ट करें एम्पलीफायर के साथ तो आपको उसके साथ क्रॉसओवर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये वाला जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये सबवूफर की गेन बढ़ाने के लिए। उसके साथ ही यहाँ पे ये आपको तीसरा जो मिल रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इससे ओवरऑल जो लेफ़्ट राइट चैनल का गेन इंक्रीज़ किया गया है। और ये दो जो लगे हुए हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे से, इसके साथ बेस और ट्रेबल को बूस्ट किया गया। यहाँ पे पैसिव तरीके से जो सारा सर्किटरी बनी हुई है उसका गेन बढ़ाने के लिए यहाँ पे दिया गया है ताकि यहाँ से आप गेन भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको मॉडिफिकेशन आती है तो। अदरवाइज़ इसको एज इट इज़ रहने दें क्योंकि SMD कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तो इनको सोल्डर डीसोल्डर करना थोड़ा मुश्किल होता है नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन से। तो हमारा जो ये वाला सेक्शन है ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, और अब यहाँ पे आ जाते हैं ये पावर वाला सेक्शन जो है, इसमें 50 वोल्ट और 4700 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर दिए हुए हैं। और डेटा शीट तो यही रिकमेंड करती है कि मिनिमम इतना होना चाहिए क्योंकि इसमें 2 ICs लगी हुई हैं TPA3251। तो उसके लिए ये उन्होंने मतलब बेसिक से कैपेसिटर लगा दिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपने इसके अंदर लगाने हैं, इसमें कम से कम इसकी कैपेसिटी को डबल करें, ट्रिपल करें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए वही है। अगर आपको लॉन्ग टर्म अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, बेस रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनकी कैपेसिटी आपने इंक्रीज़ करनी है, डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, 4 टाइम कर लें। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको ये परफॉर्मेंस देगा बोर्ड। अच्छा जी, उसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे ये LC फ़िल्टर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे वायर्स यूज़ किए गए हैं इंडक्टर्स में। तो जहाँ तक आउटपुट की बात है राइट और लेफ़्ट चैनल की, तो आपको ये 220 वाट्स एक चैनल पे आपको दे देगा, लेफ़्ट पे 220 वाट्स राइट चैनल पे, 3 ohms के लोड पे और THD 10% पे, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। रियल लाइफ में आपको कम ही मिलेगा क्योंकि 1 kHz की फ्रिक्वेंसी पे इस IC जो है वो टेस्ट होती है। तो आपने 3 ohm नहीं लगाना है, बेहतर है कि आप अवॉइड करें, 4 ohms लगाएं और 4 ohm से नीचे ना जाए लेफ़्ट राइट वाले ऑप्शन में, ठीक है। 6 ohm भी लगा सकते हैं, 8 ohms भी लगा सकते हैं, लेकिन जितने इम्पीडेंस बढ़ाएंगे आप इनके लेफ़्ट राइट चैनल के उतनी आउटपुट पावर आपको कम मिलेगी। तो 4 ohms जो है वो रिकमेंडेड है। और इसके साथ आप 10-10 इंच के जो ब्रांडेड स्पीकर्स आते हैं वो आप लगा सकते हैं, 2 वे या 3 वे। 2 वे लगा लें ज़्यादा बेहतर है, वूफर और या स्पीकर हो प्लस में ट्विटर हो, क्योंकि सब वूफर तो ऑलरेडी इसके साथ कनेक्ट होना है सब बेस के लिए। मैं लोकल जो स्पीकर्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो किसी काम के नहीं होते, ना मैं टेस्ट करता हूँ और ना उनकी जो स्पेसिफिकेशन लिखी होती है वो ठीक होती है। वो होता 20 वाट का और ऊपर 200 वाट का स्टिकर लगा होता है। तो ये अब आपके ऊपर है, ब्रांडेड लगाएं, अच्छा साउंड मिलेगा। और जो सब वूफर का जो सेक्शन है, सब वूफर जो है ये आपको 350 वाट्स आपको मिल जाएंगे 2 ohms के लोड के ऊपर। 2 ohms के ऊपर ये स्टेबल एम्पलीफायर सब वूफर। तो आप 12 इंच का सब वूफर लगाएं इसके ऊपर 2 ohms में, 3 ohms में, 4 ohms में, तो आपको बहुत अच्छा बेस रिस्पॉन्स मिलेगा और सिर्फ सब बेस मिलेगी, ठीक है। और जहाँ तक ये पावर की बात है तो ये आई गेस कोई 12 से 15 वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है और ऑल द वे अप टू 36 वोल्ट तक जाता है। तो इसको 36 वोल्ट और मिनिमम आपने 15 एम्पेयर देने हैं तो आपको आउटपुट पावर पूरी मिलेगी। ऐसा नहीं हो कि आप 15-20 वोल्ट या 24 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाएं 2-4-5 एम्पेयर और एक्सपेक्ट करें कि आपको फुल आउटपुट पावर मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। 36 वोल्ट आपने इसको देने ही देने और 15 एम्पेयर देने हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ये है 790 वाट का एम्पलीफायर, तो 7 से 90 वाट इसको देंगे
तो क्योंकि क्लास डी एम्पलीफायर है, ऑलमोस्ट 90% एफिशिएंट है, तो 790 वाट का 90% आउटपुट आपको मिलेगा। वो भी अगर आप 790 वाट इसको देंगे तो बेटर ये है कि आप इसको 15 एम्पेयर दें, पक्के 15 एम्पेयर जो होते हैं, अगर आपको आउटपुट पावर अच्छी चाहिए तो। यहाँ पे जो है ये डायोड दिया हुआ है रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आप अगर गलत भी तारे लगाते हैं पावर की प्लस माइनस तो ये आपका सर्किट ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। और नीचे अगर आप देखें यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है, यूएसबी ऑडियो इन, ऑक्स, पावर कनेक्टर, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बारी है इसकी आईसी की। आईसी इस वाले बोर्ड में TPA3251 की 2 आईसीज़ लगी हुई हैं, लेकिन मेरे नॉलेज में आया है कि कुछ एम्पलीफायर ऐसे आए हैं इस मॉडल में जिसमें आपको TPA3255 भी मिल सकती है, मैन्युफैक्चरर ने लगाया है कुछ में। तो हम ये फ़ैन भी उतार के देखते हैं कि इसके नीचे कौन सी आईसी ओरिजिनल है, फेक तो नहीं है गई। और जहाँ तक इस फ़ैन की बात है तो ये ब्रशलेस फ़ैन है, किसी किस्म का कोई नॉइज़ जनरेट नहीं करेगा और आपके जो आईसी है उसको कूल डाउन रखेगा। तो मैं इसकी हीट सिंक हटाता हूँ, फिर हम इसका आईसी चेक करते हैं। अच्छा, ये हीट सिंक मैंने उतार दी है और नीचे इसके ऊपर ग्रीस लगी हुई थी आईसी पे। मैं कैमरे में जूम करके दिखाता हूँ, हो सकता है नज़र आ जाए। तो आईसी जो है TPA3251 ही लगी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नंबर लिखा होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा सकूँ नंबर, लेकिन मैं इसके नंबर चेक कर चुका हूँ। इसका मैंने पिक्चर बनाई थी मोबाइल से, उसको जूम करके ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ बल्कि। ये देख रहे हैं, ये 3251 जो है ये आईसी लगी हुई है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ग्रीस लगा के और इसको दोबारा फिट कर देता हूँ, फिर हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, एम्पलीफायर पे मैंने ये पावर सप्लाई लगा दी है 28 वोल्ट की। ये तकरीबन 350 वाट की है, ज़्यादा होनी चाहिए थी 600-700 वाट की, लेकिन अभी मेरे पास जो अवेलेबल है वो मैंने लगा दी है। और इसके साथ ये सोनी के वूफर्स कनेक्ट किए हैं, बुक शेल्फ 3 वे में बने हुए, और दूसरा भी लगा दिया है। और इसके साथ जो मैंने सब वूफर कनेक्ट किया है वो भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। ये सबवूफर है, डबल सबवूफर लगे हुए इसमें, सोनोस की तरह बनाया है मैंने। एक ये सबवूफर लगा हुआ है और आई होप के नज़र आ रहा होगा आपको, एक ये वाला लगा हुआ है। तो 2 सबवूफर हैं, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। इसकी कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब इसको हम करते हैं पावर ऑन। ये ले जी, ये ऑन हो गया, ब्लूटूथ भी ऑन हो गया, और इसको हम कनेक्ट करते हैं। ये ले जी, कनेक्ट हो गया। अब मैं इसके ट्रेबल, बेस वेस सारा कुछ मैं बंद कर देता हूँ सबसे पहले, फिर हम इसका साउंड ट्रैक प्ले करेंगे और फिर ये इसके इंक्रीज़ करेंगे सारे। तो किधर गया भाई, ये लो जी, वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं मोबाइल से। अब मैं लेफ़्ट राइट साइड का पहले ट्रेबल और बेस बढ़ाऊंगा, फिर सब ऊपर की बढ़ाऊंगा। अच्छा, हेडफोन्स लगा लें आप, क्योंकि स्पीकर, मोबाइल के स्पीकर में तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा इफ़ेक्ट का, ठीक है। सो इस वजह से मैंने पॉज किया है ताकि आपको बता दूँ। See the light
tonight, tonight. Fucked and drank all night. Acted all alright. Had no need to fight. Tonight, tonight. अच्छा जी, ये इसका फाइनल लुक है। अभी मैंने इसको असेंबल किया है, तो आई थॉट कि आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखा दूं, क्योंकि जब साउंड टेस्ट किया था तो ये बिल्कुल पैनल वगैरह नहीं लगे हुए थे। काफ़ी खूबसूरत है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी की हुई है इसके ऊपर, और लुक्स भी बहुत अच्छे हैं। और ख़ास तौर पे स्पेशली जो सेंटर में मास्टर वॉल्यूम दिया है, मुझे इस टाइप का जो है अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद है। आई प्रेफर दिस वे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। ये इसका बैक साइड है और ये फ्रंट है इसका। अच्छा जी, साउंड टेस्ट भी हो गया है, रिव्यू भी हो गया है, और आपको सारी जो डिटेल थी, जो एक अहम डिटेल्स होती हैं, वो मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी हैं। बट स्टिल अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मे भी हो सकता है मैं मिस कर गया हूँ, जो मेरे जहन में ना आ रहा, तो अपने कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन कर लेना है। मैं कोशिश करूँगा कि उनका रिप्लाई करूँ। ठीक है, तो काफ़ी पावरफुल बोर्ड है, साउंड भी बहुत अच्छा है, बहुत रिप्यूटेड आईसी है, और ये प्रोफेशनल ज़रा उसमें आ जाती है कैटेगरी में, हाई फाई कैटेगरी में आ जाती है ये वाले आईसी। तो मुझे तो ये पर्सनली TPA32 सीरीज़ जो है ना वो बहुत पसंद है, ख़ासतौर पे TPA3221, TPA3251, TPA3255। काफ़ी सारे बोर्ड मैंने रिव्यू भी किए हैं, उनके प्रोजेक्ट्स भी बनाए, तो उन सब की वीडियोस अभी तक जो मैं कर चुका हूँ, उनकी वीडियोस जो हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं। और मज़ीद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वीडियोज़ अभी ड्राफ्ट में है, जो मैंने एडिट करनी है और अपलोड करनी है, आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल भी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, एंड तो अभी तक के लिए इतना ही। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।